सेंटेंस नंबर 1, यही वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस नंबर 2 है वह बुखार से पीड़ित है या उसे बुखार आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। सेंटेंस नंबर 3, मैंने 7 बजे नाश्ता किया था। मैंने 7 बजे नाश्ता किया था, इसको बोलेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। सेंटेंस नंबर 4, मैं कल से काम करूँगा। मैं कल से काम करूँगा, इसको बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। सेंटेंस नंबर 5, अमित 10 बजे से काम करेगा। अमित 10 बजे से काम करेगा, इसको बोलेंगे अमित विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अमित विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। सेंटेंस नंबर 6 है मैंने यह सलीम से सुना। मैंने यह सलीम से सुना, इसको बोलेंगे आई हर्ड इट फ्रॉम सलीम। आई हर्ड इट फ्रॉम सलीम। सेंटेंस नंबर 7 है मैंने यह किताब से लिखा। मैंने यह किताब से लिखा, इसको बोलेंगे आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। इसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया। मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। या मोबाइल के बाद आप ऑफ पर ध्यान दीजिए, ये OFF है। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। सेंटेंस नंबर 9 है मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर भी OFF का यूज़ किया गया है। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद सेंटेंस नंबर 10 है टेबल से या मेज से कप हटा दो। टेबल से या मेज से कप हटा दो, इसको बोलेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल, यहाँ पर भी OFF का यूज़ किया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ डेली यूज़ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। जैसे कि पहला वर्ड है कंट्रोवर्सी, इसको हिंदी में बोलते हैं विवाद। दूसरा वर्ड है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन और इसका हिंदी मीनिंग है सहयोग। अगला वर्ड है पार्टनरशिप, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। साझेदारी स्पेलिंग भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप स्पेलिंग भी इनकी याद कर लें, ज़रूरत पड़ती है इनकी। और नेक्स्ट वर्ड है काउंसिल। काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं परिषद। अगला वर्ड है कमेटी, COMMITTEE, इसकी स्पेलिंग होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं समिति। समिति लिखा हुआ कैसे है ये भी आप देख लीजिए इंग्लिश में और हिंदी में। अगला वर्ड है चैम्बर, CHAMBER, चैम्बर, और इसको हिंदी में बोलते हैं सदन या फिर कक्ष, कमरा भी कह देते हैं इसको। चैम्बर मीन्स सदन, कक्ष या कमरा। नेक्स्ट वर्ड है वोल्यूशन, और वोल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है इच्छा शक्ति, और इसको विल पावर भी कहते हैं, इच्छा शक्ति। अगला वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं झुकाव। झुकाव स्पेलिंग क्या लिखी हुई है आप देख लीजिए स्क्रीन पर इंक्लिनेशन की। अगला वर्ड है एसेंट, ASSENT, एसेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमति, इजाज़त जो होता है यानी परमिशन एक तरह की। अगला वर्ड है कंसीड, CONCEDE, कंसीड, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकार करना। स्वीकार करना। यान, उबासी या जम्हाई लेना। अगला वर्ड है स्नोर, SNORE, स्नोर, खर्राटे लेना, इसको बोलते हैं स्नोर। इमर्ज, इमर्ज, इसको बोलते हैं उभरना या फिर निकलना। नेक्स्ट वर्ड है HAIL, हेल, और हेल का हिंदी मीनिंग होता है ओले गिरना। जो बारिश के साथ ओले गिरते हैं उसको हेल बोलते हैं। ड्रीजल, ड्रीजल का मतलब होता है हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है,
बूंदाबांदी होना। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे पानी बहता है, इसको फ्लो बोलते हैं। और BLOW, बिलो, बिलो का मतलब होता है बहाना, जैसे कि हवा चलना या हवा का बहना या फिर फूंक मारना। इम्पेल, इसका मीनिंग होता है उत्तेजित करना। और अगला वर्ड है कॉम्पेल। कॉम्पेल का मीनिंग होता है मजबूर करना। और इससे अगला वर्ड है डिसीव। डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारा स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हम किसी से मालूम करते हैं तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक। दूसरा सेंटेंस, अगर आपको किसी से मालूम करना हो कि उसे क्या लगता है या वह क्या सोचता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज ही थिंक। अगर यही सेंटेंस किसी लड़की के लिए बोलना है तो ही की जगह शी कर देंगे। व्हाट डज शी थिंक, इस तरीके से हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है तुम क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। इसको बोलेंगे व्हाट डू यू से। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो या फिर आप क्या कहते हो। व्हाट डू यू से। सेंटेंस नंबर 4, वह क्या कहता है। वह क्या कहता है। अगर आपको इंग्लिश में इसको बोलना है तो आप बोलेंगे व्हाट डज ही से। और अगर यही सेंटेंस किसी फीमेल के लिए बोलेंगे, लड़की या औरत के लिए, तो व्हाट डज शी से। ही की जगह शी बोलेंगे। सेंटेंस नंबर 5, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। तो जब भी हमें किसी से बात पूछनी हो तो आप बोलें व्हाट आर यू डूइंग। सेंटेंस नंबर 6 थोड़ी सी चेंजिंग है। व्हाट वर यू डूइंग, आर की जगह जब वर कर देंगे तो ये सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुम क्या कर रहे थे। वर की वजह से तुम क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग। सेंटेंस नंबर 7, व्हाट डिड यू बाय। व्हाट डिड यू बाय, BUY, इसका मतलब होता है खरीदना। और डिड के साथ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस पास्ट में हो जाता है, यानी कि तुमने क्या खरीदा है, आपने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाय। सेंटेंस नंबर 8, उसने क्या कहा। ये सेंटेंस किसी लड़के के लिए अगर बोला जाएगा व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से। और किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो व्हाट डिड शी से। ही की जगह शी का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 9, वह क्या कह रहा था। लड़के के लिए सेंटेंस है व्हाट वाज ही सेइंग। व्हाट वाज ही सेइंग। अगर यही सेंटेंस हो कि वह क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ही सेइंग, वाज की जगह इज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 10, तुम यह कब करोगे। व्हेन विल यू डू दिस। प्लीज़